इस ड्रैगन ब्रिज पर हर एक वीकेंड पर 2 बार ये फायर शो होता है रात के 9 बजे। और इसे कुछ लोग इसमें नहाने भी लग गए हैं अभी। बहुत ही प्यारा सा एक एंट्रेंस गेट बना रखा है। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही है। एंड व्हाट्स योर नेम? My name is John. जॉन। Like go to the shrine, the temple, the pagoda, Yes. like really often. You would be called a Buddhism. बुद्धिज्म। But like we have a table at our home for remembering our ancestor and Ancestors. so like we call it like non-religious. ओके, नॉन रिलीजियस। I don't go to the temple and the pagoda like really often, so I would Okay. call myself like non-religious. नॉन रिलीजियस। ओके। यस। banh mi? Bánh mì, bánh mì menu. Banh mi with chicken. You want bánh mì chicken? Yes, yes. Yes. No pork, no beef. Okay. Okay. Yes. You the YouTuber? Yes, yes. How do you know? Oh, good. Wow. Where you from? I'm from India. Oh, India. Yes. जिसके बीच में चिकन के चंक्स भरे जाते हैं, कुछ सब्जियां भरी जाती हैं, खीरा भरा जाता है। ऊपर की जो लेयर होती है बड़ी क्रिस्पी होती है, अंदर से बड़ा ही सॉफ्ट होता है, दिखने में बड़ा होता है लेकिन आप पूरा। ये रास्ता लेकर के जाएगा हम लोगों को लेडी बुद्धा टेम्पल की तरफ। बड़ा ही डिफ़िकल्ट टफ होता जा रहा है। इस पर बैठे रहना अभी डर लग रहा है कि कहीं गिर न जाऊं। मैंने ज़ोर से पकड़ रखा है ये पीछे। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक स्टैचू है। दिया की देवी गुआन इनकी मूर्ति, इनकी पहचान है। कमल के फूल के ऊपर इनकी मूर्ति बनाई जाती है एंड इनके हाथ में एक सुराही होती है। कुछ लोग यहाँ नीचे बैठ करके पूजा भी कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। हार्ड एंड फास्ट एंड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। एक फियर वाला माहौल नहीं होता है कि भगवान नाराज हो जाएंगे। Thuốc lào. थूक लाओ। ओके ओके। अंकल जी यहाँ पर बैठ करके पी रहे थे। इट इज़ वेरी फेमस। Very famous before long time ago. Only old people know about that. ओके ओके। This if you are not familiar, maybe you will wrong. I have seen it first time. ओके, अभी इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा बहुत है। आई विल ट्राई टू सब। ये ठुकला पी करके दिखा रहे हैं मुझे। वेरी गुड। यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात हुई है एंड हनोई से ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। इन्होंने कहा कि अपने यूट्यूब वीडियोस में आप हमें भी ले लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। और इस समय हम लोग आ चुके हैं दानांग के फेमस ड्रैगन ब्रिज पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेला सा लगा हुआ है। ढेर सारी जनता जुटी हुई है इस ड्रैगन को देखने के लिए। यहाँ पर एक अभी शो होगा उसे देखने के लिए। दानांग के इस ड्रैगन ब्रिज पर हर एक वीकेंड पर 2 बार ये फायर शो होता है रात के 9 बजे। और इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आप इस समय यहाँ क्राउड देख सकते हैं, जैसा अपने यहाँ दशहरा के समय में क्राउड होता है। सड़क के दोनों तरफ लगभग उतना ही क्राउड है एंड लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग हियर फॉर अराउंड 30-40 मिनट से लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। और सिर्फ 10 to 15 मिनट का ये शो होता है। 2 बार। नो इंटरनेट। I'll save this. एक बार ये ड्रैगन साइड से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लगभग अभी आग फेंकने के बाद जब इसने ड्रैगन ने पानी फेंकना शुरू किया है तो जो लोग नीचे खड़े थे अभी भागना शुरू कर दिए हैं एंड कुछ लोग हैं जो इसे भी एंजॉय कर रहे हैं। अब ये पानी के जो फुहारे हैं, जो छींटे हैं, वो मेरे ऊपर भी यहाँ पर हवा की वजह से आ पड़े हैं
पूरा का पूरा रास्ता भी साफ़ हो गया, ढेर सारी पब्लिक खड़ी थी यहाँ पर अभी। कुछ लोग इसमें नहाने भी लग गए हैं अभी। आई थिंक नाउ कि ये शो अभी ओवर हो गया, बट अगेन टैंकर पानी आ रहा है हवा की वजह से। एक शॉवर तो मैंने ले ही लिया, सबने बहुत ही प्यारा सा एक एंट्रेंस गेट बना रखा है, यहाँ पर लिखा भी है बाई चोई। This is the type, like the combination between of arts and traditional Vietnam, including music, poetry, acting, painting, literature. This is the kind of music, the one. बाई चोई, Yeah, by sure. बाई चोई। Yeah. Xin cảm ơn anh trai rất là nhiều. Yes, yes, yes. How do you guess? By looks? I have Indian clients. Indian? Like Clients. we import the excipient and the API a lot from the Indian like manufacturer, so I know. Okay. Vâng, kính thưa quý vị. Like I can even like tell the difference between Bangladesh and Indian too. Oh, very like good. your people, I don't know. I don't have a thing about because like I work with Bangladesh and Indian like clients a lot. Vâng, và cô chúng ta hãy cầm thầy trong ngày đó đi. एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही है एंड ठीक सामने एक स्टेज है जिसमें ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन करके ये लोग जो ट्रेडिशनल इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको प्ले कर रहे हैं। कुछ झंडे वगैरह लेकर के मोहतरमा घूम रही हैं। अभी थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह का गेम है ये। एक झंडा इन्होंने अंकल जी को थमाया है, पता नहीं क्यों इन्हीं को थमाया, आई डोंट नो। ओके, इन्होंने हाथ बढ़ाया, इन्हें भी दे दिया। जो लोग बीच में गाना गा रहे हैं इनके बीच में आई थिंक कुछ संवाद हो रहा है, उसको सुनने के बाद ये लोग हाथ उठाते हैं और ये झंडा मांगते हैं। वो भाई साहब एक लकड़ी के पटरे पर कुछ लिखा हुआ है उसे शो कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग ये झंडा मांग रहे हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। इट इज़ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट थिंग फॉर मी। वहाँ पर लकड़ी के पटरे में ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वहाँ पर रखी हुई हैं। Nói ngay này, anh quen rồi đúng không? Bây giờ hỏi có nhớ không? Nhớ hồi xưa bầu ngủ trong nôi, ta dỗ không nín ta đâu cho cùng đường. Đưa lên cái làm cái gì? Nó bay trừ bầu có người thương, bay trừ bầu có người thương, bầu bắn súng đất. यहाँ से निकलते हैं। ये भाई से मुलाकात हुई, इनसे हम लोगों ने पूछा वहाँ पर जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल चल रहा था एंड दैट वाज बाई चोई। Yeah. एंड व्हाट्स योर नेम? My name is John. John. Okay. And he used to deal with many Indians in pharmaceutical industry. And जो मुझे देखते ही इन्होंने पहचान लिया that I am an Indian. मैंने इनसे पूछा कि कैसे आपने पहचान लिया, then he told me that he on daily basis he dealt with Indians. And one more thing I want to ask you, What? that what religion is being followed here in Vietnam? What is the reason I'm being here? Religion, like just like she said she is Muslim, I am Hindu, I am from India. So what's the religion in Vietnam? I'm a Buddhism. Majority. But Buddhism. Sorry. Buddhism. Yeah, Okay, okay, Buddhism. But like
it's actually like not the kind you usually like wait, because like in here we have two. Like if you like go to the shrine, the temple, the pagoda, Yes. like really often, you would be called a Buddhism. Buddhism. But Okay. like it's just like you just if you just go to it sometimes and you just like have a, like we have a table at Yes. our home for remembering our ancestor and Ancestors. our, so like we call it like non-religious. Okay, non-religious. So you worship So- your I would, ancestors. I would call myself like a non-religious. We just like follow our Okay. cultures for remembering our ancestor. I don't go to the temple and the pagoda like really often, so I would Okay. call myself like non-religious. Non-religious. Okay. So many people follow Buddhism. and- Mostly in here, but like at the top of at the first part of the central part, they Yes. are so like there are many like Catholic, yeah, and Okay. Christian, Christians also. yeah, Christians and Buddhism and and Taoist. yeah. Taoism? No, not in here. Chinese philosophy, Taoism and Confucianism. It's like just about like for some of the special occasions, we will have some of the letters that are coming from Tao, Yes, yes. but like not many people like follow them. Not many people. Okay, okay. Most of the people don't follow religion. They worship their ancestors. Yes, Okay, yeah. okay. Just like remember the ancestor, just like that. Okay. Mm. Okay, fine. Thank you very much. Oh yeah, for sure. You can ask me anything. In Vietnam, I talked a lot of persons, but most of them don't speak good English. But you are very good at English. How? Well, in Hanoi, we have a district. Yes. It has a lake, the Taeho Lake, Which lake? the West Lake. Yeah. West Lake. Okay. So like that district is for foreigner. We call it like a mixed culture district. Okay. And so like many people around the world was getting there, and I was born there. So like You born there? Yeah. Okay, near West Lake in Hanoi. Yeah, yeah, Okay, yeah. So, okay. like, so I think that, like I have more, like more time and like more like opportunities to communicate, because I was like very sociable when I was very Okay. young. So like, Oh. and even though I used to work in a Italian restaurant Italian in the West Lake, near the Okay, West Lake. okay. So like communicating and like interacting with foreigner people is my job. So, Okay. You're very good at English, that's why. so like, and also like for some people, I know that for some people they told me that I got the American accent because like maybe I watch a lot of American movies and Okay. and series and stuff. And Hollywood movies, maybe like all kinds. all kinds. So which one is your favorite? Marvel? DC No, Comics, Marvel? I'm not a the fiction. I'm Non-fiction. more than to the like oral movie. Horror movies. Yeah, more. The Grudge? And also like the The Nun? social. I'm like I don't know how to call it, but like the social and the Documentary movies. Documentary Okay. So that's why I was like misunderstood as Filipino for many times because Okay. of my accent. Oh, Like a lot of like English teachers here, they teach English coming from Philippines. So Oh. I was like many times misunderstood at a here in your own country, you misunderstood as a Filipino. yeah. Okay. Just because of your English accent. Yes, because like maybe most people they don't think that Vietnamese are good at English. So Yeah, when they hear yes. like an American accent, they was just like thought like, oh, maybe he's Filipino. So that's why I got missed all the time. Okay. But like my accent, and also I was misunderstood as a Chinese because like Chinese and Vietnamese are all the same. Okay. In like we have so many things in common about the appearance. Yes, it's appearance. Like, Yes. for foreigner, I was like misunderstood as a foreigner for many times, not as a Okay. local. ओके ड्रैगन ब्रिज से टहलते हुए हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। ये सामने एक और ब्रिज है, फ्लाईओवर है, इसके नीचे यहाँ पर शुगर केन एंड टी की शॉप थी। हम लोग बैठे हैं अभी। एक शुगर केन मैंने मंगाया है एंड मोनिका ने अपने लिए जूस मंगाया है। एंड वो व्हाट इज़ दिस? Let me find you. यहाँ आ चुके हैं एंड दिस इज सेंटेला
Acetic. Very different kind of name. Like this one. This one is the green. Ingredient. This one. How does it taste? What? Can I try? ये भाई साहब वियतनाम से ही हैं एंड मोनिका इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया एंड हम सब लोग ड्राइविंग ब्रिज पर मिले अभी एक और मौका दनांग में। ये मेरा दूसरा दिन है। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा देर हो गया सोकर के उठने में। और ये है मेरा हॉस्टल, सिटी हॉस्टल। ये 3rd फ्लोर पर मुझे रूम मिला है सिटी हॉस्टल में एंड डॉर्मेट्री है, ढेर सारे बंक बेड्स हैं, इनमें से एक बेड मेरा भी है। जूते पहनते हैं, तैयार होते हैं एंड चलते हैं यहाँ से। 3 फ्लोर का है ये मेरा बैकपैकर हॉस्टल एंड 2nd फ्लोर पर है बाथरूम, वॉशरूम। तो बार बार आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा एंड आप लोगों को बाथरूम दिखाता हूँ। मैं यहाँ सामने ही हूँ। तो ये यहाँ का काफ़ी बड़ा बाथरूम है, इसे 3 बाथरूम हैं एंड यहाँ पर है बेसिन्स, हेयर ड्रायर, सारी फैसिलिटीज़ हैं इस हॉस्टल में। दिस इज़ कॉमन शेयर्ड स्पेस, यहाँ बैठ करके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया एंड आई वांट टू एक्सटेंड माय बुकिंग। एक और दिन के लिए मैंने यहाँ पर बुकिंग की है। अभी आगे का क्या प्लान है, बड़ा ही अनसर्टेन, कोई प्लान ही नहीं है। यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रही है। आई थिंक आई कैन गेट बान मी हियर। यस, बान मी Banh mi with chicken? Chicken. Yes. Chicken. No pork. And specialty baguette, banh mi, egg, pork, no pork, pork, and pork. No. I want with chicken. Có. Bánh mì chicken. Okay, chicken. Banh mi with chicken. Chicken. Yes. Yeah. Bánh mì chicken. Yes, I want banh mi with chicken. You want bánh mì chicken? Yes. Yes. No pork, no beef. Okay. Yes. Phượng ơi, họ bỏ bánh mì mà thịt gà thôi, không có thịt bò, không có thịt heo vậy đó. सारा सामान इन्होंने सजा रखा है। चिकन मुझे समझ में आ रहा है, अंडा समझ में आ रहा है। चिकन है, अंडा है, वहाँ मछली है और यहाँ पर सलाद वगैरह फिलिंग के लिए रख रखे हैं। And what is this? Okay, this is for prayer. The roi, the Buddha. Okay, this The is Buddha. okay to Lord Buddha. The roi in the every morning in the roi the Buddha in the very good in the day. Okay. In the buy in the something the busy in the day. Okay. This is for Lord Buddha. Yes, the Okay. Buddha. यहाँ दुकान के ठीक सामने इन्होंने 2 प्लेट्स रखी हैं। इसमें कुछ चावल है और यहाँ पर आई थिंक ये सूप है, इस पीढ़े के ऊपर रखा है, एक तखत है उसके ऊपर। एंड मैंने इनसे पूछा कि ये किस लिए यहाँ बाहर रखा है, तो ये लॉर्ड बुद्धा को चढ़ावा है, चढ़ाने के लिए, ताकि इनकी जो शॉप है ये होल डे बिजी रहे, यहाँ कस्टमर्स आते रहें। एंड You the YouTuber? yes, how do you know? Oh, good. Wow, where you from? I'm from India. Oh, India. Yes. You YouTuber? Yes. You are speaking very good English. How? No, me little bit English. Very good English. काफ़ी बड़ा इनका रेस्टोरेंट है एंड यहाँ पर लोग जानते हैं, यूट्यूब जानते हैं, ब्लॉगिंग जानते हैं। यहाँ बैठते हैं अभी एंड थोड़ी गर्मी है बट इन्होंने ढेर सारे पंखे लगा रखे हैं और
ये पंखे जो है चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं तो थोड़ी सी हवा मिल जा रही है, अदरवाइज़ बहुत उमस है यहाँ पर। अभी इंतज़ार करते हैं अपने बानमी का, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट। यहाँ आ चुका है अपना बानमी एंड स्ट्रेट आज थर्ड डे है। मैंने बिना कुछ से सोचे बानमी ऑर्डर किया है। एंड वंस अगेन आई वुड लव टू टेल यू दिस इज़ ए क्रिस्पी ब्रेड जिसके बीच में चिकन के चंक्स भरे जाते हैं, कुछ सब्जियां भरी जाती हैं, खीरा भरा जाता है। तो अभी इसे टेस्ट करते हैं। इसके पहले मैंने जो 2 बानमी ट्राई किए थे वो बहुत ही फेमस फूड रिटेल शॉप्स थी एंड अभी ये एक नॉर्मल सी शॉप है। देखते हैं यहाँ पर कैसा टेस्ट मिलता है। आज स्ट्रेट तीसरा दिन है मेरा बानमी खाते हुए। ये जो ब्रेड है ये हर जगह सेम तरीके की ब्रेड ये लोग बनाते हैं। ऊपर की जो लेयर होती है बड़ी क्रिस्पी होती है, अंदर से बड़ा ही सॉफ्ट होता है। दिखने में बड़ा होता है लेकिन आप पूरा खा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अंदर जो चिकन भरा है इन्होंने बड़ा ही सॉफ्ट एंड टेंडर चिकन है एंड ये अपने यहाँ के कुछ चिली चिकन जैसा है टेस्ट इसका। बड़े से पॉट में कुछ रखा हुआ है, कुछ लिक्विड है, इसे निकाला भाई साहब ने। इसके बगल में एक और फ्रीज़र है स्टेनलेस स्टील का, उसमें से कुछ बर्फ़ निकाली और यहाँ पर ला करके रख दिया है। अभी मुझे पता नहीं है ये है क्या चीज़, इसे टेस्ट करके देखते हैं। ये ऑलमोस्ट जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको सर्व किया जा रहा है एंड वाह ये अपने सिक्किम या दार्जिलिंग में जो चाय की जो महक आती है कुछ वैसी महक आ रही है इसमें से और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। Tea and water, yes, it is very refreshing. And how much I have to pay? For the Vietnam đồng. 40,000. Okay, fine. Almost $2 का बानमी इन्होंने दिया है मुझे। फाइन। Okay. Thank you very much. Welcome. Bye, see you. बड़े ही वेलकमिंग होते हैं यहाँ के लोग। इसके पहले जितने भी बानमी मैंने ट्राई किए थे, एक $4 का था, उसके बाद $5 का था एंड $4 से $5 अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ मिलेगा। एंड यहाँ पर मुझे ये ऑलमोस्ट $1.5 का मिला है एंड टेस्ट में कोई कमी नहीं, इट इज़ सेम। मुझे कई लोगों ने रिकमेंड किया कि आप जो है किसी स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ पर आपको रियल टेस्ट मिलेगा बानमी का। तो मेरे दिमाग में चल रहा था एंड आज मुझे मौका मिला तो मैंने ट्राई किया एंड मैं कहूँगा इट वाज रियली वेरी गुड एंड टेस्टफुल, डिलीशियस। सामने पैदल चलता चलता मैं सड़क के जो स्ट्रेट रोड थी रेस्टोरेंट के सामने वो पकड़ करके आ गया। मेरे ठीक सामने है हान नदी, हान रिवर। ड्रैगन के टेल के पास से हम लोग खड़े हैं एंड काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 to 3 किलोमीटर्स वहाँ पर ड्रैगन का हेड है एंड ये हान रिवर है। यहाँ से कुछ ऐसा नज़र आता है दनांग शहर। इन बिल्डिंग्स के ठीक पीछे काफ़ी दूर आप लोगों को पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, थोड़े से बादलों से घिरी हुई। और यहाँ का मौसम उतना गर्म नहीं है, धूप है, बट इजली यहाँ पर घूम सकते हैं। उतनी भीड़ नहीं है जितनी हो ची मिन शहर में थी, अंकल हो के शहर में थी। ये शहर उतना महंगा नहीं है जितनी की कैपिटल सिटी एंड हो ची मिन शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं। अपने हॉस्टल के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये बंक बेड मुझे पड़ा है सिर्फ़ और सिर्फ 490 रुपये का। 500 रुपये से भी कम में यहाँ पर आपको बंक बेड यानी कि डॉर्मेट्रीज़ मिल जाएंगी एंड इससे अच्छा और क्या चाहिए एक बैक पैकर के लिए। दनांग इज़ ए हेवन, क्योंकि 400-500 रुपये में यहाँ बहुत ढेर सारी डॉर्मेट्रीज़ अवेलेबल थी एंड रात में एसी ठीक ठाक काम कर रहा था, दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। फेमस हान रिवर ब्रिज
This one is Han River Bridge. Okay, you don't understand. Okay, fine. अभी अचानक से बहुत ही ठंडी हवा आने लग गई है। भाई साहब ने कहा कि थोड़ा सा आगे से आपको लेकर के चलता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मंदिर के किनारे से ये रास्ता है और यहाँ बड़ी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बड़ा ही अजीब सा नाम है, लिनतान पगोड़ा। बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ ठीक समंदर के किनारे, तो यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। ये रेडिसन है, इसके आगे अवेकन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये समंदर, थोड़ा सा आगे पहाड़। यहाँ पर लोग पैरासेलिंग भी कर रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ घूमने भी आते हैं तो इतना सुंदर, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि पूरे पैसे वसूल हैं। इवन ये रास्ता लेकर के जाएगा हम लोगों को लेडी बुद्धा टेम्पल की तरफ। एंड ये मैंने गलत बाइक बुक कर ली अभी। बड़ा ही डिफ़िकल्ट, टफ होता जा रहा है इस पर बैठे रहना। अभी डर लग रहा है कि कहीं गिर न जाऊं। मैंने ज़ोर से पकड़ रखा है, ये पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। बाइक का दम निकल चुका है एंड फुल एक्सीलेटर देने के बाद भी ये बाइक ऊपर नहीं चढ़ रही थी। फ्रॉम हियर, okay, from these stairs I can go to temple. Okay, fine. 42,000. Yes. Welcome. 100,000 का नोट मैंने इन्हें दिया। 58,000 वियतनामीज डोंग का बिल बैठा है, यानी कि लगभग $2 से $2.5। एंड इन्होंने 42,000 रुपये वापस किए हैं। हम लोग इन सीढ़ियों को पकड़ करके चलेंगे एंड इस पगोड़ा का नाम लिख रखा है चुआ लिन उंग। ओके, इस टेम्पल कैंपस में घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड में ये ढेर सारी मूर्तियां हैं। यहाँ पर ढेर सारे बोनसाई के पौधे हैं एंड एवरीवन इज सिटिंग ऑन स्पेसिफिक एनिमल। जैसे ये गधे पर बैठे हैं, ये भाई साहब शेर पर बैठे हैं, ये हाथी पर, और ये है मेन पगोड़ा। टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड प्लीज। यहाँ पर कुछ ड्रेसेस रखे हुए हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं। कपड़े आपके पैर नहीं ढक रहे हैं तो आपको ये ड्रेस पहन करके अंदर जाना होगा। तो चलते हैं, अभी देखते हैं इस मंदिर के अंदर। एज यूजुअल डोर डाइटीज। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक स्टैचू है। यहाँ पर दया की देवी, इनके हाथ में सुराही, इनकी सबसे बड़ी पहचान। भगवान बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है, ये तब की फ़ोटो है। मंदिर के पीछे एक और मंदिर है एंड ये 18 भुजाओं वाली जो मूर्ति है, ये मलेशिया में भी मैंने केक लोक्सी टेम्पल में देखी थी। लेडी बुद्धा टेम्पल के ठीक पीछे ये पगोड़ा है। इन पगोड़ाज में आप इंटर कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान सब कुछ करने की अनुमति होती है। एंड जो स्तूपाज होते हैं, जैसे अपने बनारस में है, इन स्तूपाज के अंदर नहीं जा सकते, इनके बाहर से आप पूजा करनी पड़ती है। पूरे टेम्पल कैंपस में इन्होंने ये प्यारे प्यारे से बोनसाई के पौधे लगा रखे हैं। एंड आई डोंट नो कि यहाँ कोई जा क्यों नहीं रहा है, सिर्फ दूर से लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। भगवान बुद्ध की एक मूर्ति। डेमन गार्जियंस जो एविल स्पिरिट्स
एंड नेगेटिव एनर्जी से टेंपल कैंपस की रक्षा करते हैं। सोनत्रा चुआलिन उंग ये नाम है इस पगोड़ा का। अगर आप चाहें तो ऊपर भी जा सकते हैं। जनरली जितने भी फ्लोर्स होते हैं सब पर जाने की अनुमति होती है, बट मुझे कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ इस टेंपल के अंदर भी कोई नहीं दिखा, जबकि बहुत ढेर सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े भव्य से एंट्रेंस गेट बनाते हैं ये लोग। पिलर्स पर चाइनीज इंस्क्रिप्शंस में कुछ लिखते हैं, लिखा हुआ होता है। एंड यहाँ पर है एक और बुद्ध भगवान की मूर्ति। यहाँ से जो व्यू आ रहा है इस पूरे दनांग शहर का, ये बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये एंट्रेंस गेट है लेडी बुद्धा की जो स्टेचू है उसके पास आने के लिए। एंड मल्टीपल आर्क वाला एक ट्रेडिशनल एंट्रेंस गेट है। पिलर्स हैं जिस पर चाइनीज इंस्क्रिप्शंस में इन लोगों ने कुछ लिख रखा है। एंड यहाँ इन सीढ़ियों को पकड़ करके आप आते हैं। यहाँ पर दिखाई देती है आपको लेडी बुद्धा की स्टेचू, दया की देवी गुआन इनकी मूर्ति। इनकी पहचान है कमल के फूल के ऊपर इनकी मूर्ति बनाई जाती है। एंड इनके हाथ में एक सुराही होती है। दनांग के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। एक हिल के ऊपर बनाया गया है इस मूर्ति को। एंड इसके नीचे एक टेंपल है, हम लोग चलते हैं इसके अंदर। दया की देवी को लेडी बुद्धा भी कहते हैं लोग। एंड यहाँ पर अपने जूते हम लोगों को उतारने हैं, इसके बाद अंदर चलते हैं। कुछ लोग यहाँ नीचे बैठ करके पूजा भी कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। तो कुछ हार्ड एंड फास्ट एंड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। जितने भी लॉर्ड बुद्धा के टेंपल में मैं गया हूँ बड़े रिलैक्स मूड में रहते हैं सभी लोग। मतलब एक फियर वाला माहौल नहीं होता है कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट काम म्यूजिक बज रहा है। परिक्रमा के लिए चारों तरफ ही एक परिक्रमा पथ भी इन्होंने बना रखा है। यहाँ भी लोग आराम कर रहे हैं। थूक लाओ। ओके ओके। अंकल जी यहाँ पर बैठ करके पी रहे थे। इट इज़ वेरी फेमस। Very famous before long time ago. Only old people know about that. Okay, okay, okay. Here in Vietnam, it is very famous. Famous long time ago. Long time ago. Yeah, it's now not too much people use. Okay, not too much in use. Now not too much people use. Only Okay. the old people. Old people. Okay, I just want to see it too. Try for you see. लेडी बुद्धा टेम्पल के ठीक नीचे बैठा था मैं। यहाँ पर अंकल जी मिले। एंड इट इज स्पेशल। Yes, please. ओके। और This if you are no familiar, maybe you will wrong. I have seen it first time. No, Hello. I will not. I just want to see you. Okay. Hello. Lạ. Okay. Oh, good. Okay, okay. Very good. Uống thử không? It is Thuc Lao and इसे यहाँ वियतनाम में ये बहुत फेमस है। People used to drink। ये इसी मंदिर के अंदर बैठा था मैं। एंड
From here we have to. You can try. Oh, oh. Maybe you will not. No. Don't put. अभी इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा बहुत है. I will try to सब. It is very hard. तो अभी मैंने एक बार बस जैसा किया, अभी पूरे फेफड़े में लग रहा है कि धुआं भर गया. And it is really very good. ठुकलाओ. Okay, fine. Thank you. Bye. एक बार मैंने बस इसे जो है कि चेक करने की कोशिश की एंड ऐसा लग रहा था कि बस शायद मैंने 10 बीड़ी सिगरेट पी ली हो. एंड यहाँ बहुत फेमस है, इन्होंने बताया, ठुकलाओ. जो लोग शौकीन होंगे, हुक्का वगैरह पीते होंगे, यहाँ करके आप ट्राई कर सकते हैं. ठुकलाओ. बड़ा ही जो है कि क्लासिक लुक था एंड लकड़ी से बना हुआ था. ऊपर मेटल के पीसेस लगे हुए थे, कुछ नक्काशी की हुई थी, तो पकड़ने में बड़ा शानदार लग रहा था. एंड इसे एक बार मैंने जो है कि पिया, एक बार लेने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई. जो व्यू है ये बड़ा ही शानदार है. Hello. Không quen là ho. No. ओके. ये ठुकलाओ पी करके दिखा रहे हैं मुझे. वेरी गुड. यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात हुई है एंड हनोई से ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं. इन्होंने कहा कि अपने YouTube वीडियोस में आप हमें भी ले लीजिए. ओके. फाइन, थैंक यू.